मनमोहनी शाम तोहरी छवि नैनों से ओझलना। जय श्री कृष्ण। और आज हम हैं अनीता राणा जी के घर, जो बाके बिहारी लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त हैं। और इन्होंने कैसे शुरू किया और क्या इनके जीवन में परिवर्तन आया, उसके लिए हम बात करेंगे। अनीता जी, आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, तो किस तरीके से आपने इन्हें अपने घर में लाई और आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? मैं सरिता जी बताना चाहूँगी, आज से 1 साल 1 महीना पहले लड्डू गोपाल जी को मैं अपने घर लाई थी, क्योंकि मैंने बहुत सी अपनी फ्रेंड्स को या अपने आसपास में देखा था कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं और थोड़ा सा ईश्वर के साथ जब जुड़ते हैं तो खुद को सुकून महसूस होता है। तो जब मैं उनके लड्डू गोपाल को देखती थी तो मुझे खुद को अच्छा लगता था और मन करता था कि मैं अपने घर में भी लड्डू गोपाल को लाऊं। और आज से 1 साल 1 महीना पहले लड्डू गोपाल जी को मैं लेके आई, और जैसे एक बच्चे की सेवा करते हैं, एक बेटे की सेवा करते हैं, तो उसी रूप में मैंने लड्डू गोपाल को लगातार उनकी सेवा करती हूँ। जैसे सुबह उठना, उनको सबसे पहले एक बच्चे की तरह से उनको उठाना, वही दुलार प्यार और थोड़ा सा गोदी में लेके उनको घुमाना, और फिर उनको पानी पिलाना, फिर उनको दूध पिलाना जैसे रोज की होती है। उसके बाद खुद भी चाय पानी पीना, और फिर वो इनको जो रूटीन का होता है, जैसे हमको जो खाना खाते हैं बिना प्याज का, इस तरह का खाना उन्हें देना, नहलाना धुलाना, वो सेवा करते हैं। तो जब आप सेवा करते हो तो क्या किस तरह के भाव आपके मन में आते हैं? सेवा करते हैं तो भाव ऐसे लगता है कि जिस तरह से हम बचपन में अपने बच्चों की सेवा करते थे, उनके साथ उस तरह का एक जुड़ाव सा महसूस करती हूँ। और 1-2 बार मैंने ऐसा भी अनुभव किया, जब मैं शाम को उनकी पूजा करने बैठी, आरती करने बैठी, तो अपने आप आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे खुद समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों हुआ। पर मैंने 1-2 लोगों से बात किया तो मुझे लगा कि उन्होंने बताया कि आपने बहुत मन से उनके साथ जुड़ी हैं, शायद आपने इसलिए ऐसा महसूस हुआ। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कान्हा जी की सेवा करना और खुद से अकेले में उनसे बात करना, और इससे मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आया, बहुत पॉजिटिविटी आई है। और कहीं कहीं जब जैसे बच्चे आजकल बाहर रहते हैं तो लगता है कि घर में कोई है जिनसे हम बात कर रहे हैं, अपने मन की जो भाव हैं उनके साथ शेयर कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं उसमें बड़ी खुश होती हूँ। और तो क्या जीवन में क्या बदलाव या क्या परिवर्तन आया? क्या कोई चमत्कारी भी है, कुछ चमत्कार आपके जीवन में, या आम दिनों में लड्डू गोपाल ने किया? जैसे कई चीजें ऐसी है कि जो मैं हमेशा सोचती थी, पर वो कहीं ना कहीं लगता था कि कुछ रुकावटें थी उन कामों में, और उससे आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ परिवर्तन आया। और शायद मैं भक्ति में इतना नहीं जुड़ पाई थी, बस सिर्फ सुबह शाम पूजा करना, कभी कभी देर हो रही है तो सुबह की पूजा भी छूट जाती थी। बट अब ऐसे जब से लड्डू गोपाल आए तो उन्हें सुबह नहलाना, तो लगता है कि उनको हमने अगर खाना नहीं दिया, उनको नहलाया नहीं, तो जिंदगी में कुछ अधूरा सा है। उनके आने से खुद में बड़ी पॉजिटिविटी आई है। और जो काम भी बात करूं मैं, उनके अंदर जो हमें लग रहा था कि चीजें में अड़चने आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, वो भी लड्डू गोपाल के आने के बाद कहीं ना कहीं उसमें बदलाव आया है। और अपने आसपास बड़ी पॉजिटिविटी महसूस करती हूँ। और जिनके पास में हम बैठते हैं, जाते हैं, और कई बार लड्डू गोपाल को कभी कभी, अक्सर नहीं ले जाती, कभी मैं उनको अपने साथ अपने ऑफिस भी ले जाती हूँ, या किसी अपनी फ्रेंड के घर गए तो वहां भी ले गए, तो आसपास बड़ा पॉजिटिविटी का माहौल नजर आता है। मैं जब से लड्डू गोपाल आए, मतलब शायद मेरे को लगता है कि जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो हमने बात की अनीता जी से, जिनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया है लड्डू गोपाल के आने से। तो ये सच बात है कि हम अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो जरूर हमें भक्ति मिलती है, आराधना करने का मौका मिलता है। तो आप सबसे भी यही है कि अनुरोध है, अगर आप लोग भी लड्डू गोपाल की भक्ति करना चाहते हैं तो आप भी उसे किसी रूप में, अपने बेटे के रूप में, अपने किसी भी रूप में उन्हें अपना कर और उनकी भक्ति कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।